जब आने लगेगी फिर हम बता सबसे पहले आपने डिवाइड किया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, एसोसिएटेड इक्वेशन बीच को डिवाइड करनी है। एसोसिएटेड क्या है, ये इनइक्वालिटी को ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू उसको हमने क्या करना है, इक्वल में लिखना है। तो ये आएगा 3x + 7y = 21, इक्वेशन नंबर 1। x - y = 2, ये इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट होगी इक्वेशन, अगर आपने लिखना है इक्वेशन, तो अब x = 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू ये 0 लेगा, सारा 7 इधर डिवाइड हो जाएगा तो 21 / 7 3 आंसर आ जाएगा। तो ये ऑर्डर पे बन जाएगा 0 और 3। फिर y = 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 7 तो 7 आ जाएगा। पहले नंबर पे 7 आएगा, दूसरे नंबर पे 0 आएगा। ऑर्डर पे पहले x वैल्यू की फिर y वैल्यू। नेक्स्ट x = 0 देन y = -2 0 - 2 लेंगे। नेक्स्ट y = 0 x = 2 0 ये ऑर्डर पे रहा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना आप लोगों को कल बताया था। x एक्सिस शो करेंगे, y एक्सिस, मैक्सिमम x की वैल्यू हमें चेक करनी है, 7 है और इधर मैक्सिमम 2 है, मतलब 7 तक हम मार्क करेंगे। फिर 3 है और उधर -2, तो x y एक्सिस हम 3 तक और y -2 तक है। हम 7 तक ये मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 1 2 3 -1 -2 -3 और x एक्सिस नेगेटिव चाहे आप ना भी शो करें क्योंकि नहीं है हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल 0 3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ है। ठीक है जी। नेक्स्ट 7 0, x 7 है, y 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें। अब आपने इसमें पुट करना है, x भी 0 पुट करें, y भी 0 पुट करें। 0 greater than 21 2 है फॉल्स, मतलब 0 क्या होता है, लेस होता है ना 21 से। लेकिन इधर क्या आ गया, अपोजिट आ गया कि 21 लेस हो गया 0 से, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जब स्टेटमेंट फॉल्स हो हम क्या करते हैं, इस लाइन के एंड पे एरोस लगाते हैं, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन लगाते हैं। ये लाइन है, इसके ओरिजिन इस साइड पे, अगर ये 2 होता तो हम एरोस इधर लगाते हैं। अब ये एरोस इस साइड पे लेंगे, दोनों साइड पे। इक्वेशन नंबर 1 की ये भी इधर भी और इस साइड पे, ये इक्वेशन नंबर 1 के हमने एरो लगा दी। फिर सेकंड इक्वेशन, इसमें क्या है 0 और -2, x वैल्यू 0 है, y -2 है, ये पॉइंट आ है, y एक्सिस नेगेटिव साइड पे। फिर x 2 है और y क्या है 0 है, तो 2 0 हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर 2 है और 0, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब इसमें पुट करना है 0 - 0, क्या आंसर आएगा, 0 लेस देन 2, ये 2 आ जाएगा। जब 0 लेस देन 2 है तो इसका मतलब 2 है। अब ये इसका पॉइंट है, ओरिजिन है। अब ओरिजिन की तरफ हम इसके एरो करेंगे, शो करेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ पर आ जाएगा ये लाइन नंबर 2 का ग्राफ, ये लाइन नंबर 2। अब देखिए इस लाइन का हमने रीजन बताना है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इधर पहले नोट ना करें, पहले समझ लें, फिर इसमें समझ नहीं लगती। तो देखिए क्या करना है, हमने शेड करेंगे, इंडिकेट द सॉल्यूशन लिखा होगा या शेड करें, इस तरह का हमारे पास होगा। तो अब आप देखिए इसका क्या है, अपवर्ड है सारा, ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 का इस साइड पे। अगर तो एक लाइन होती तो ये सारा ही शेड करना पड़ना। अब क्या है, दोनों का कॉमन रीजन शेड करेंगे, जो दोनों में आए, लाइन नंबर 1 में भी आए, लाइन नंबर 2 में भी आए। तो कॉमन रीजन हमारे पास ये वाला सारा पार्ट है, इसमें x एक्सिस y एक्सिस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कुछ पार्ट है और सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये नहीं हम करेंगे क्योंकि ये एरिया ना तो सेकंड लाइन में है ना ही लाइन नंबर 1 में। अगर आप इधर देखते हैं इस एरिया को अगर हम शेड करना चाहें तो देखिए ये लाइन नंबर 1 में तो है, लेकिन लाइन नंबर 2 में नहीं है। तो कॉमन रीजन हम लेंगे, ये कॉमन रीजन है सारा, इसको हमने शेड करना है। शेडिंग आप चाहे लेड पेंसिल से कर दें, आपके जिससे आप कर रहे हैं सॉल्व उससे कर दें, ये आपकी मर्जी है। नहीं तो लाइनर शाइनर जो होते हैं उससे आप कर, ठीक है। चलिए आप नोट करें, थोड़ी बहुत सुन लेती होगी, ये क्लास सॉल्व करते हैं फिर आपको
ये 3x प्लस 7y ये ग्रेटर है और इक्वल टू 21 है, y लेस देन और इक्वल टू 4 है। अब आप इसको पहले इक्वालिटी में लेके आएंगे, ऐसे स्यूडिटी इक्वेशन बनाएंगे 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, फिर y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपने एसोसिएटेड इक्वेशन में कर लिया। दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्योंकि पहले इक्वेशन हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया, सेम इक्वेशन आ गई इक्वालिटी को। तो x अगर 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 7 3 21 ये 0 3 पॉइंट हो, फिर y 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 7 तो ये 7 0। अब इसमें क्योंकि ये तो है ही y 4 एग्जैक्ट एक वैल्यू आ गई, इसमें सेकंड वेरिएबल ही नहीं है, x नहीं है। जब x ना हो तो फिर हमने ऐसे भी रहने देते y 4 या 7 जो भी नंबर होगा। अगर y ना होता x की वैल्यू हो जाती थी x 2 x -2, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना था। अब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, मैक्सिमम x वैल्यू क्या है, x वैल्यू 7 है जी 7 है, तो 7 का शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 y 3 है, 1 2 और 3 और 4 भी। ठीक है, अब आप देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने 0 3 देखते हैं, x फर्स्ट वैल्यू x है, रिपीट कर रहा हूं, और सेकंड वैल्यू क्या होती है y होती है। x 0 का y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 आ जाएगी, तो कहां पर पॉइंट, इसकी लोकेशन क्या होगी 0 3 पॉइंट। x 0 यहां पर इस लाइन में, सारी लाइन में y एक्सिस पर x वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर क्या होता है y 0 होता है। अब x 0 है तो ये लाइन हो जाएगी सारी, लेकिन वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर x 0 है y 3 है, तो ये पॉइंट आ गया ध्यान से। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है 7 0, x वैल्यू 7 है y वैल्यू 0 है। सेकंड वैल्यू के बाद हम इसको दोनों को ज्वाइन करेंगे इक्वेशन पॉइंट्स को, ये आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपने देखना है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट में पहले x 0 पुट किया y वैल्यू आएगी, y 0 पुट किया x वैल्यू आएगी। अब हम एट ए टाइम दोनों x भी 0 पुट करेंगे y भी 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 क्या आंसर आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 21, तो ये सेम क्या आ जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हम एरोस लगाएंगे टुवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन लगाएंगे। ये ओरिजिन, ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड पे ओरिजिन है, तो हम अवे फ्रॉम ओरिजिन ये अपवर्ड्स लगाते हैं। लाइन नंबर 1 का ये ग्राफ बन गया, इक्वेशन नंबर 1 का ये ग्राफ बन गया, इसको हम लाइन नंबर 1 कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं y 4, x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 4, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब कोई दूसरा पॉइंट है नहीं जिसके साथ हम ज्वाइन करेंगे, तो क्या करेंगे फिर एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y एक्सिस पे पॉइंट होता तो हम पैरेलल टू, जहां पर x एक्सिस पे पॉइंट होता तो पैरेलल टू y एक्सिस लगा देते हैं, जैसे कल एक पार्ट भी किया था। अब पॉइंट है y एक्सिस पर, तो हम पैरेलल टू x एक्सिस लगा देंगे। अब इसमें पुट करेंगे 0 लेस देन 4, ये ट्रू है स्टेटमेंट। जब ट्रू है तो एरोस टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन इस साइड पे, ये लाइन नंबर 2 का ग्राफ है, दोनों साइड पे हमने पॉइंट्स भी बता दिया, ये लाइन नंबर 2। अब आप देखिए इसका, अगर ये रीजन की बात करें ये लाइन नंबर 2 में नहीं आता, अगर इसकी बात करते हैं तो ये लाइन नंबर 1 में, तो 2 में है इसमें, लेकिन 1 में नहीं है, 1 यहाँ से इधर है इस साइड पे। इसका सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो एंड क्या है कि इसका जो कॉमन रीजन होगा वो कौन सा होगा, जल्दी से बताएं। यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा ये ग्राफ है इसका, वन नोट करें। अच्छा देखिए, अब इनइक्वालिटीज तो जैसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में था या 2 में था, इनइक्वालिटीज तो 2 ही है, लेकिन साथ में कंडीशन भी आती है कि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, y पॉजिटिव है। अब ये क्या इसका मतलब है, y पॉजिटिव है, क्या रूल होगा, तो वो फिर हम बाद में देखते हैं कि क्या है। अभी सिर्फ x पे कोई कंडीशन नहीं है, x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सिर्फ कंडीशन y पे है। तो इसका क्वेश्चन में क्या रूल होगा या ग्राफ बनाने में इसका क्या रूल होगा, तो वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम सिर्फ इन दो इनइक्वालिटीज को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा फिर 2x 3y = 6, इक्वेशन नंबर 1। 2x + 3y = 12, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट भी पुट x = 0 और y = -2, 0 - 2।
when y is equal to 0 then x is equal to 3 0. Now x is equal to 0, y is equal to 0 4, y is equal to 0, x is equal to 6. तो ये 6 0 आ गया। अब आप देखिए इसमें x वैल्यू मैक्सिमम 6 है, ठीक है, पॉजिटिव x, और y वैल्यू जो है वो 4 है और साथ y नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव x वाली कोई वैल्यू शो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है ग्राफ में। तो आप इसको करेंगे शो x पॉइंट है, x एक्सिस है, y बार, ये ओरिजिन है यहाँ पर। अब हमने मैक्सिमम 6 तक शो करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4, -1 -2 -3। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट 0 -2, x वैल्यू 0 है, y वैल्यू -2, तो 0 और -2 ये पॉइंट आते हैं। फिर 3 0 है, x 3 y 0 ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो आपने भी लाइन स्केल के साथ लगा लें, अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो आपको से टेढ़ी मेढ़ी लगनी है, वैसे भी वो पेज होते हैं, तो थोड़ा ग्राफ कोशिश करें कि आधे पेज से बड़ा हो, ग्राफ पता चले, क्योंकि शेड जब करेंगे एरिया फिर पॉइंट्स जब फाइंड करने होते हैं तो फिर वहाँ पे आपको मुश्किल हो जाएगी, सारा मिक्स हो जाएगा। तो एक पेज भी बन जाए फिर भी ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में हम हमने इसमें पुट करना है 0, इसमें भी 0, x भी 0 y भी 0, 0 लेस देन 6 क्या होगा ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब ट्रू हो तो क्या करते हैं, करते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इस लाइन से ओरिजिन इधर है, इस साइड पे, तो हम भी एरोस इधर लगाएंगे। अगर ये फॉल्स होता तो एरोस अवे फ्रॉम ओरिजिन फिर हम इस साइड पे करते, मतलब फॉल्स होता तो हम ऐसे लगाते हैं। अब क्या ये ट्रू है स्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे, इसका जो एरिया है लाइन नंबर 1 का वो टुवर्ड्स ओरिजिन है और वो इस साइड पे सारा। अब देखिए सिर्फ एक लाइन की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसका एरिया ये वाला सारा है, ये इसको कहते हैं सॉल्यूशन रीजन, इसका सॉल्यूशन है, कहीं भी इसका कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन है, ये लेस देन वाली का ये। अब हम इसी ग्राफ में सेकंड इक्वेशन इस लाइन का एरो को हमने देखने हैं, एरोस नीचे को नहीं बनेंगे, ये देखिए नीचे को क्यों नहीं बने, ये हमने देखने हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, जब स्टेटमेंट ट्रू हो तो क्या होता है, एरोस क्या होते हैं, टुवर्ड्स ओरिजिन होते हैं। ओरिजिन किधर है, इस लाइन के इस साइड पे ओरिजिन है, मतलब इस लाइन के ऊपर ओरिजिन है ऐसे, तो एरो इधर लगने के। अब ये वाला एरिया नहीं होगा सिर्फ, हम सिर्फ इस लाइन की बात करें। इसका ये एरोस लगाने का मकसद ही यही है कि आपको पता चल जाए कि बाउंडेड एरिया कौन सा है, रीजन कौन सा है, फिजिबल सॉल्यूशन कौन सा है, वो सारे फिर आगे फिजिबल सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी करेंगे। ये आपको पता चल गया। हां सर, वो कह रहा है इधर भी कोई रीजन है, वो कोई और लाइन होगा तो हो सकता है कि उसका ये बन जाए। हम सिर्फ इस लाइन की बात करें, इस लाइन का जो रीजन होगा सॉल्यूशन रीजन वो इधर ही होगा सारा, ठीक है। ये चेक हम इसलिए तो ये करते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। अब सेकंड लाइन का पॉइंट है 0 4 है, x वैल्यू 0 है, y 4 है, ये पॉइंट है। नेक्स्ट 6 0 है, इस पॉइंट को हम मार्क करके इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को। तो इसमें देखिए 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये सारा 0 हो गया। 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12, ये क्या है, फॉल्स है या ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। जब ये भी ट्रू है तो इसका है। देखिए अब हमने इस साइड पे नहीं लगाना, क्योंकि इस लाइन की लोकेशन ओरिजिन की इस साइड पे, तो इसका जो एरिया शेड करेंगे वो ये वाला होगा, ये एरोस जो है लाइन नंबर 2 है। अब आप देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो सारा होगा ये सारा ऐसे, ठीक है, ये सारा होगा। लेकिन अब आप देखिए कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन क्या है, y पॉजिटिव, मतलब वो एरिया शेड करना है जिसमें y पॉजिटिव हो, y नेगेटिव वाला एरिया शो नहीं करना, आपने शेड नहीं करना उसको। x पे कोई कंडीशन नहीं है, x पॉजिटिव भी हो सकते हैं, x नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब आप देखिए y पॉजिटिव है, इसका मतलब है इधर y पॉजिटिव होते हैं, इधर भी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर नेगेटिव, इधर y नेगेटिव, इसलिए हमें इसको शो शेड नहीं करना। यहाँ पर देखिए इधर भी y नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसको भी हमने नहीं शो करना। सिर्फ क्या करेंगे कि हमारा जो शेडेड एरिया होगा सॉल्यूशन रीजन वो ये वाला होगा सारा। अब आप देखिए अगर इधर x पे कंडीशन ना हो, y पे ना हो, सपोज ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब देखिए आप इसका जो एरिया है, अब आपने नेगेटिव साइड इसको नहीं करना था शेड, ठीक है। इधर भी x पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हो जाना था। तो अब सिर्फ y का है, इसलिए अब एट अ टाइम अगर x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, अब हमारे पास जो सॉल्यूशन रीजन होगा ना, जो उसका शेड करेंगे शेडेड एरिया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला। फिर हमने सिर्फ इसको शो करना था, ये वाला ये सिर्फ इतने, ठीक है। ये कंडीशन आपने देखनी है, ये कब देखनी है, जब शेड करेंगे। अब इसमें सिर्फ हमारे पास ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो इन दो क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है,
associative equations. Two x minus 3y is equal to 6. Next 2x plus 3y is equal to 12. ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, एसोसिएटिव का आपको बताइए। अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, x 0 पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लोग खुद भी करते हैं, साथ साथ आपको क्या आ जाएगी, x is equal to 0, y is equal to -2, 0 -2, फिर y is equal to 0, x is equal to 3 और 0 आ जाएगी। नेक्स्ट x is equal to 0, y is equal to 4, 0, 4, फिर y is equal to 0, x is equal to 6, 0 आ जाएगी। इतना आप लोग नोट करें और फिर हम जाओगे। देखिए आप x की वैल्यू 6 है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है जी। नेक्स्ट y 4 है मैक्सिमम, 1 2 3 नेगेटिव 4, y नेगेटिव है, -1 -2। देखिए फर्स्ट वैल्यू 0 -2 पुट करेंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर 3 0 ये पॉइंट है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे। अब आपको थोड़ी बहुत समझ भी लग रही है, लेकिन आपने करने हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, ये ना हो कि आप क्वेश्चन करें ना फिर आपको समझ नहीं लगी। तो ये लाइन नंबर 1 है। अब आप इसमें मोस्टली मैंने आपको शायद कल भी बताया था 95% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ट्रू होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे 5% कह रहे हैं या उससे भी कम जो फॉल्स होंगे। तो एक बात, दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन होता है ना, ग्रेटर देन ये भी ग्रेटर, वो फॉल्स होते हैं, ये मोस्टली ऐसा होगा। और अगर लेस देन साइन होगा तो वो हमेशा ट्रू ही होगा। तो लेकिन फिर भी आपने चेक जरूर करने, कुछ ऐसे भी हो जाते हैं, सपोज इधर कोई नेगेटिव वाला पॉइंट आ रहे हैं माइनस में और इधर वो, तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप देखिए आपने चेक करना है इसको, ये भी 2 है ये भी 2 है, दोनों केस का हम इकट्ठे लिख देते हैं। 0 लेस देन 6 है, 0 लेस देन 12 है, ये भी 2 है और ये भी 2। जब ट्रू हो तो एरोस टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन क्या है ये वाले। अब आपने एरो लगाने शो करने लाइन नंबर 1, ये आपने लाइन का नंबरिंग आपने जरूर करनी है, एंड पे भी और स्टार्ट पे भी। तो उसके बाद नेक्स्ट 0 4, x वैल्यू 0 है, y वैल्यू 4, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 6 0 है, ये वाला पॉइंट है, आप इनको ज्वाइन कर लो। ये भी 2 है, एरोस टुवर्ड्स ओरिजिन लाइन नंबर 2 आ जाएगी। अब आप देखिए इसका एरिया, ये इंपॉर्टेंट बात जब हम करने लगे, इसका हमने एरिया शेड कर दिया। दोनों का हम सेपरेट देखते हैं एरिया कौन सा। देखिए ये एरोस की हेल्प से हमें पता चलेगा इसका ये सारा एरिया इधर, ठीक है। और अगर लाइन नंबर 2 की बात करते हैं तो इसका ये सारा एरिया। अब हम इन दोनों का कॉमन रीजन देखते हैं। कॉमन रीजन जहां से स्टार्ट होगा इस कॉर्नर से, ये सारा और ये एंड तक जाएगा, ये सारा इंफिनिट तक, ठीक है। लेकिन आप कंडीशन साथ है, कंडीशन क्या है, x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, मतलब नेगेटिव नहीं है x, y पर कोई कंडीशन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, ये वाला एरिया शेड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, इधर भी x नेगेटिव होता है, फिर बाकी ये दो रहते हैं, इसमें भी x पॉजिटिव है, इधर भी x पॉजिटिव है। तो ये सिर्फ एक बार कंडीशन है, अगर दोनों बार कंडीशन हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ये इसका एरिया शेड हो गया और ये हमारा सॉल्यूशन रीजन। अब आप देखें इसी क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन रीजन हमने बता दिया, ये सॉल्यूशन रीजन है, जो एरिया हम शेड करते हैं ना कोई सॉल्यूशन रीजन होता है। नेक्स्ट, एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। अब हमने हर केस के कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करते हैं। पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पे सॉल्यूशन रीजन की दो लाइंस बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करें, ठीक है। अब आप देखिए सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, ये वाला है ना, जिसको हमने शेड किया है वो। अब इस शेडिंग एरिया में, शेडिंग एरिया या सॉल्यूशन एरिया में या शेडिंग रीजन या सॉल्यूशन रीजन में जो दो लाइन इंटरसेक्ट होती है वो कॉर्नर पॉइंट होगा। अब आप देखिए इसमें ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, एक कॉर्नर पॉइंट ये आ जाएगा, ये क्या है 0 और 4 है, ठीक है। ये वाला 0 4 ये फर्स्ट पॉइंट है। अब हम आते हैं इधर, ये भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ये क्या हो जाएगा 0 और -2। अब ये पॉइंट भी उसी में इंटरसेक्शन में दो लाइन हो रही है, तो ये आ जाएगा 3 और 0, ठीक है। ये दो पॉइंट्स हो गए, 1 2 और 3। अब हम आते हैं, देखिए अगर आपके कॉर्नर पॉइंट हमारा ये है तो ये कॉर्नर पॉइंट एक ये है और ये कॉर्नर पॉइंट नहीं होगा, हालांकि ये भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर देंगी। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये शेडेड एरिया में ही नहीं है, शेडेड एरिया ये है।
अगर ऐसे इसको भी शेड करते तो फिर ये भी हम फाइंड करते। अब हमने क्या करना है कि एक इसका नाम ए करते हैं, इसका नाम बी पॉइंट करते हैं, ये सी करते हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए ए बी और सी। अब हमने ये वाला भी तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और सॉल्यूशन डिटेल में भी है। ये कौन सी दो लाइन है? लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2 है। 1 और 2 इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो यहाँ पर हमने लिख रहे हैं ये a b c और ये पॉइंट d होगा, इधर x वैल्यू होगी और इधर y वैल्यू होगी। देखिए इन दोनों को हम ऐड करके चेक करते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर हम ऐड करेंगे -3y + 3y कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x + 2x ये कितना है 4x इज इक्वल टू 6 + 12 ये कितना होता है 18 x इज इक्वल टू 9/2 आ जाएगा। ये x पॉइंट है, इसको आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में करें या 2 में करें, ये आपने सीखा हुआ है 9th 10th क्लास में साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। 2 में करते हैं, 2 में वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा y का। तो ये देखिए 2 है, x की वैल्यू 9/2 है, फिर 3y + 12 पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इक्वल टू 12, ये कैंसिल हो जाएगा। 3y = 12 में से 9 माइनस करेंगे 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये 9/2 एंड 1, फर्स्ट 9/2 है, सेकंड पॉइंट 1। अब आपने एंड पे क्वेश्चन के एंड पे आपने ये भी फाइंड करना है, ये रफ नहीं है, ये भी आपने डेट में इंक्लूड करना है, ठीक है। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, हम एक इकट्ठे हम शो कर लेते हैं। इधर आपने हेडिंग दे दी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नंबर 1 ए है जो कि 0 4 है, बी कोऑर्डिनेट पॉइंट जो कि 0 -2, सी कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3 और 0 है, फिर डी कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कि 9/2 और 1 है। तो ये 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो गए और ये हमने फाइंड किया।